और शुरुआत करें एक बड़ी खबर के साथ। ईरान में लापता हुए अमेरिकी पायलट पर बड़ी खबर सामने आ रही है। ईरान में लापता हुए अमेरिकी पायलट पर यह बहुत बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। पायलट पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान भी सामने आया है। हमने लापता पायलट को सुरक्षित बचा लिया है और दोनों पायलट्स को सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया है। मेरे निर्देश पर दर्जनों सैनिक ईरान भेजे गए और ईरान की खतरनाक पहाड़ियों में पायलट फंसा हुआ था जिसे निकाल लिया गया है। और यह बड़ा दावा जो है अमेरिका द्वारा, डोनाल्ड ट्रंप द्वारा किया गया है। एक बार फिर से आपको ये बड़ी जानकारी दे बता दें कि पायलट को सुरक्षित वापस रेस्क्यू करने को लेकर ट्रंप जब ये बड़ा बयान दे रहे हैं तो तस्वीरें भी सामने आ रही है। तस्वीरें आपको दिखाते हैं। यहाँ पर देखिए, ये जो विमान है जो कि दुर्घटनाग्रस्त होकर गिर गया और इससे पहले आपको बताया जा रहा है कि जिसमें ईरान ने इसे आसमान में ही किस तरीके से तबाह किया। ये एक्सक्लूसिव फुटेज आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए, यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ ये बारूदी जो जंग है उसका एक जीता जागता नमूना नजर आ रहा होगा। इसमें अमेरिका के F-15 या A-10 जो मिसाइल हैं उनको किस तरीके से ईरान ने टारगेट किया उसका ये प्रमाण है। और आप देखिए किस तरीके से हवा में ही इसे मार गिराया गया और साथ ही साथ ये तस्वीर दिखाई गई कि कहीं ना कहीं जो दावे अमेरिका करता है वो दावे खोखले हैं और ये तमाम जो मिसाइल्स है, जो जंगी बेड़े के हथियार है अमेरिका के, वो फुस है, वो फिसड्डी है। ईरान के आगे कहीं ना कहीं अमेरिका ने भी इस परिप्रेक्ष्य में घुटने टेक दिया। लेकिन इसी का जो पायलट है इसको लेकर बड़ा दावा डोनाल्ड ट्रंप ने किया। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि पायलट को इजीली रेस्क्यू कर लिया गया है, सैनिकों को भेजा गया था। एक और बड़ी खबर इस बीच सामने आ रही है, बड़ी जानकारी आपके सामने रख दे। यहाँ बड़ी खबर ये कि यहाँ पर अमेरिकी मीडिया के हवाले से इस वक्त सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। अमेरिका के विमानों में खराबी आ गई है, ये खुद बाकायदे अमेरिकी मीडिया छाप रहा है। और आपको बता दें, ईरान में पायलट बचाव अभियान के दौरान ये तस्वीर जो है बनती हुई नजर आ रही है। अमेरिका ने दोनों विमानों को नष्ट करने के लिए जिस तरीके से आदेश दिए थे, जब्त होने से बचाने के लिए प्रयास किए थे, अब ये तस्वीर जो है अपने आप में बहुत बड़ी बनती जा रही है। दो बड़ी खबरें इस वक्त आपको स्क्रीन पर नजर आ रही होंगी। पहली तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां ईरान में लापता हुए अमेरिकी पायलट पर बड़ी खबर सामने आई। इसमें बाकायदे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दिया, कहा कि पायलट को सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया है और आदेश दिया गया था अमेरिका द्वारा। कई सैनिक वहां पहुंचे थे हजारों की संख्या में और उसके बाद पायलट को इजीली रेस्क्यू किया गया पहाड़ी इलाकों से। और उसके बाद ये पक्ष जब सामने आता है तो ईरान का वो पक्ष खोखला हो जाता है, जिसमें कहा जा रहा है कि अमेरिका का पायलट अभी ईरान के काबू में है, क्योंकि बाकायदा इनाम की घोषणा तक ईरान ने की थी। अब दूसरी बड़ी खबर आप देखेंगे तो उसमें आपको नजर आएगा कि एक तरफ तो पायलट के बचाव को लेकर तस्वीर, दूसरी तरफ अमेरिका ने दोनों विमानों को लेकर के जो बड़ी तस्वीर दिखाई है। स्पष्ट रूप में अमेरिकी मीडिया जो दावा कर रहा है वो दिखाता है कि ये जंग का मुआना अभी रुकने वाला नहीं है, अभी थमने वाला नहीं है। अमेरिका और इजराइल चाहकर भी हॉर्मुज नहीं खुलवा पा रहे हैं। दुनिया भर में इस वक्त हाहाकार मचा हुआ है। इस बीच ईरान ने एक बड़ा ऑफर दे डाला है। आइए आपको बताते हैं कि क्या है ईरान का ये बड़ा ऑफर, जिस पर कहा जा रहा है कि अगर सहमति बनती है तो स्थिति सुधर सकती है। देखिए, ईरान ने होर्मुज पर शिकंजा क्या कसा, दुनिया में हाहाकार मच गया, अमेरिका परेशान हो गया, डोनाल्ड ट्रंप टेंशन में आ गए। लेकिन ईरान टस से मस नहीं हुआ। कई देशों में पेट्रोल डीजल के दाम बेतहाशा बढ़ गए, जबकि कई देशों में लॉकडाउन जैसे हालात पैदा हुए। इस बीच अमेरिका ने साफ कर दिया कि उसे होर्मुज की जरूरत नहीं। अपने संबोधन में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि जो देश होर्मुज बंद होने से परेशान हैं, वो या तो अमेरिका से तेल ले सकते हैं या फिर खुद जाकर होर्मुज खुलवाकर तेल ले सकते हैं। इस बीच ईरान ने होर्मुज को लेकर दुनिया को बड़ा ऑफर दिया। ईरान का कहना है कि होर्मुज पर उसका पूरा नियंत्रण है और जिस देश को तेल चाहिए वो खुद आकर डील कर ले। ईरान के सूचना परिषद के प्रमुख इलियास हजरती ने कहा कि वो होर्मुज के रास्ते के इस्तेमाल के लिए यूरोपीय, एशियाई और अरब देशों के साथ समझौतों पर बातचीत करने के लिए ईरान तैयार है। ईरानी मीडिया के मुताबिक हजरती ने कहा, ट्रंप होर्मुज के बारे में बेतुकी बातें कर रहे हैं। पूरी दुनिया जानती है कि इस पर हमारा नियंत्रण है। हजरती ने यूरोपीय, एशियाई और अरब देशों को होर्मुज के इस्तेमाल के लिए समझौता करने को कहा।
ईरान होर्मुज के पास एक टोल सिस्टम चाहता है। इसके तहत उसे ये अधिकार मिले हैं कि वो सभी जहाजों से कानूनी रूप से पैसा ले सके। हाल ही में ईरानी संसद की कमेटी ने इसे लेकर प्रस्ताव पेश किया था। इसमें जहाजों से पैसा लेने का अधिकार दिया गया। इस बीच ईरान के उप विदेश मंत्री काजेम गरीबाबादी के मुताबिक ईरान होर्मुज स्ट्रेट में समुद्री यातायात की निगरानी के लिए ओमान के साथ एक प्रोटोकॉल का ड्राफ्ट तैयार कर रहा है। उन्होंने कहा कि समझौते का मकसद जहाजों की आवाजाही में कोऑर्डिनेशन स्थापित करना और सुरक्षा बढ़ाना है, न कि प्रतिबंध लगाना। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। तो देखा आपने कैसे यहाँ पर दावे बनाम हकीकत की लड़ाई जो है अब धरातल पर भी नजर आ रही है। ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट पर दावा किया है वहां से गुजरने वाले जहाजों से टोल वसूलने का ये दावा सामने आया। आखिर क्यों, आइए आपको बताते हैं और डिटेल्स आपके सामने रखते हैं। हॉर्मुज के उत्तर में ईरान और दक्षिण में है ओमान और यूएई। हॉर्मुज की सामान्य तौर पर चौड़ाई है तकरीबन 50 किलोमीटर और संकरी जगह पर हॉर्मुज की चौड़ाई महज 33 किलोमीटर है। ये अपने आप में दिखाता है कि हॉर्मुज की इंपॉर्टेंस यहाँ पर दोगुनी नहीं 4 गुनी हो जाती है। हॉर्मुज में शिपिंग लेन की बात करें तो उसकी चौड़ाई मात्र 15 किलोमीटर है। ईरान और ओमान के बीच कई जगह समुद्री दूरी 24 समुद्री मील से भी कम है, लेकिन इसके बावजूद भी अमेरिका इसी जगह की वजह से कहा जा रहा है कि अपने कदम पीछे इस वक्त मोड़ते हुए नजर आ रहा है, मजबूर हो गया है। 24 समुद्री मील से कम दूरी होने पर मीडियम लाइन का सिद्धांत लागू होता है और मीडियम लाइन के तहत समंदर के बीच भी रेखा खींची जाती है, एक लाइन जो पूरी तरीके से डिवाइड कर दे। और मीडियम लाइन के उत्तर में ईरान और दक्षिण में ओमान स्थित है। अगर इस तरीके की कोई हलचल होती है जिसमें अमेरिका हॉर्मुज को नष्ट करने की ओर आगे बढ़ता है तो उसका दंश ओमान भी झेलेगा। और ईरान पर और ओमान को लेकर अपने अपने क्षेत्र के जो संसाधन है उनके इस्तेमाल का हक भी बताया जाता है और इस पर हक अभी तक ईरान ही जताता आया है। समूचे हॉर्मुज की बात करें तो समूचे हॉर्मुज पर ईरान के साथ ही यूएई, बहरीन और ओमान का भी हक है। लेकिन इस वक्त जो स्थिति है वहां पर माइंस बिछाने का काम हो, सेना की तैनाती का काम हो, अपने काबू में रखने का काम हो, ईरान ने हॉर्मुज पर हर पैंतरा आजमाया हुआ है। मीडियम लाइन के आधार पर अब तक कंट्रोल कर रहा था ईरान और ईरान अब पूरे इलाके पर अपना कब्जा जता रहा है। आप मैप देख रहे होंगे, मैप में आपको समझ आ रहा होगा किस तरीके से ये स्ट्रेट जो है जिसमें बताया जा रहा है कि यहीं से पूरी दुनिया का 20% तेल जो है वो पास होता है। लेकिन इस वक्त यही टेढ़ी खीर जो है डोनाल्ड ट्रंप के लिए साबित हो रही, क्योंकि अगर हमला भी किया गया तो भी बड़ा दंश जो है अमेरिका को, इजराइल को इसका उठाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो देश है जो इसकी जद में आने वाला है वो भी सहयोगी एलाइज है अमेरिका के। एक बड़ी खबर सामने आ रही है, ईरान के तेल कारोबार से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें। ईरान के खार्ग द्वीप को लेकर जहां बढ़ा तेल का निर्यात, ईरान की मीडिया के हवाले से खबर सामने आ रही है। ईरानी संसद के ऊर्जा आयोग के प्रमुख का बयान बाकायदे सामने आया है। खार्ग द्वीप से तेल का निर्यात बढ़ गया है और ये मूसा अहमदी का बयान जिसमें स्पष्ट रूप में दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से ईरान एज ले रहा है संघर्ष में। इस जंग में ईरान आगे सिकंदर के रूप में निकलता हुआ साबित हो रहा है। खार्ग द्वीप से तेल का जो निर्यात है वो 2 गुना 3 गुना हो चुका है और इसी को लेकर इस वक्त जो रुख है वो कहीं ना कहीं बेहद अहम हो जाता है। ये वही खार्ग द्वीप है जिस पर कहा जा रहा है कि सांसें पूरी दुनिया की अटकी हुई है और खार्ग द्वीप पर काबू पाने के लिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर काबू पाने के लिए अमेरिका ने हर पैंतरा आजमाया, लेकिन हर पैंतरे में विफल हुए, वो कहीं ना कहीं असफल हुए। इसका नतीजा ये है कि आज इस जंग में, इस संघर्ष में अमेरिका को भी कदम पीछे करने पड़ रहे हैं। एक और बड़ी खबर इस बीच सामने आ रही है, हिजबुल्लाह का इजराइल पर बड़ा अटैक। उत्तरी इजराइल के करियात शमोना पर हमला किया गया है। हिजबुल्लाह के रॉकेट अटैक की तस्वीरें भी बाकायदे सामने आई है और ये दिखाता है कि पूरी दुनिया में एक तरह से प्रॉक्सी बनाम प्रॉक्सी की जो लड़ाई है
ये सामने आते हुए बड़ा जो रूप है वो ले रही है। अब जरा जल्दी से आपको तस्वीरें दिखाते हैं हिजबुल्लाह का इजराइल पर ये बड़ा अटैक किस तरीके से सामने आया है। तस्वीरें आप देखिए, ये जो गोल घेरा आपको नजर आ रहा होगा, ये बताया जा रहा है कि इजराइल के वो इलाके हैं जो कि क्रूशली बताया जा रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है, और इन्हें ही टारगेट करते हुए हिजबुल्लाह ने प्रूफ दिया है पूरी दुनिया को कि ईरान के साथ दमखम के साथ कनेक्ट है। और ये सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आपको हम दिखा रहे हैं कि आपको डेट और टाइमिंग देख के अंदाजा लग रहा होगा कि ये अटैक किस तरीके से सबसे ज्यादा लेटेस्ट तस्वीर है। और ये विध्वंस जो इस वक्त आपको इस तस्वीर में दिखाई दे रहा होगा, ये कहीं ना कहीं वही मंसूबे हैं जो ईरान रिवेंज के तौर पर अभी अपने संगठनों के जो अपने एलाई संगठन है उनका इस्तेमाल करते हुए इजराइल पर प्लान कर रहा है, टारगेट कर रहा है। ये आपको इलाका नजर आ रहा होगा, यहाँ पर आपको गाड़ियां दिखाई दे रही होंगी, एक कोई पार्किंग का रीजन मोस्ट प्रोबेबली ये नजर आ रहा है जहां पर यह अटैक किया गया। आपको इमारतें भी दिखाई दे रही होंगी, लेकिन हिजबुल्लाह का जो इजराइल पर ये स्ट्राइक है, ये अटैक है, ये इलाका जो है उत्तरी इजराइल का बताया जा रहा है। किरियात शमोना पर यह हमला, रॉकेट अटैक की तस्वीरें बाकायदे सामने आना ये दिखाता है कि पूरी दुनिया में अभी जो जंग की आहट है और जो बड़ा खतरा, जो चिंताजनक तस्वीर इस वक्त रखी जा रही है एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ, वो क्यों रखी जा रही है। और स्पष्ट रूप में हार का जो सबूत है, एक मुख्यतः नमूना जो है अमेरिका की तरफ से भी रखा जाएगा, क्योंकि इजराइल कहा जा रहा है इसमें सीधे तौर पर इस लड़ाई में शामिल है, अमेरिका साथ दे रहा है और साथ वो सीआई के ठिकाने भी दे रहे हैं जहां पर से ये ऑपरेशन जो है ये अंजाम दिया गया था, जहां से अटैक सबसे पहले किया गया था। अमेरिका ईरान में अपने टारगेट को हासिल करने के लिए अब एक बड़ा कदम उठाने जा रहा है। हालांकि एक्सपर्ट्स का दावा इसमें सामने आ रहा है जिसमें कहा जा रहा है कि अमेरिका का ये कदम आत्मघाती भी हो सकता है, क्योंकि ये सेल्फ डिस्ट्रक्शन की ओर ले जाएगा अमेरिका को। कैसे, आपको खास रिपोर्ट दिखाते हैं जिसमें अमेरिका की किस तरीके से इसमें थू-थू होने वाली है। देखिए, अमेरिका और इजराइल का पहला टारगेट था ईरान का परमाणु कार्यक्रम नष्ट करना। अपने इस लक्ष्य में अमेरिका और इजराइल फेल साबित हो गए। अमेरिका अभी तक ईरान के 60% तक संवर्धित 440 किलो यूरेनियम का पता नहीं लगा पाया। अमेरिका ईरान की यूरेनियम को उससे दूर करना चाहता है और यही वजह है कि अब अमेरिका ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है। हालांकि उसके इस कदम को विशेषज्ञ बेहद जोखिम भरा मान रहे हैं। बताया जा रहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान के खिलाफ एक ऐसा हाई रिस्क मिशन तैयार किया है जिसके मुताबिक अमेरिका की 82वीं एयरबोर्न डिवीजन समेत हजारों जवानों को ईरान के इस्फहान और नतांज जैसे परमाणु केंद्रों में घुसकर वहां मलबे में दबे करीब 440 किलो संवर्धित यूरेनियम को जब्त करने का आदेश दिया जा सकता है। ईरान में अमेरिका का ग्राउंड ऑपरेशन बेहद खतरनाक और जानलेवा माना जा रहा है। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक ट्रंप ने अमेरिकी सेना को ईरान की धरती पर घुसकर वहां के परमाणु ठिकानों से यूरेनियम को खोदकर लाने का आदेश दे दिया है। सैनिकों को वहां जाकर एक सुरक्षा घेरा बनाना होगा। साथ ही वहां एक अस्थायी हवाई पट्टी भी तैयार करनी होगी जिससे वहां खुदाई की भारी मशीनें, क्रेन और रेडिएशन एक्सपर्ट्स पहुंचेंगे। ये पूरा सेटअप ईरान के अंदर एक छोटे अमेरिकी सैन्य बेस जैसा दिखेगा जिसे हफ्तों तक ईरानी मिसाइलों और ड्रोन हमलों के बीच अपना बचाव करना होगा। एक्सपर्ट दावा कर रहे हैं कि इस मिशन में भारी संख्या में सैनिकों की जान जा सकती है। यही नहीं, माना जा रहा है कि अगर इस मिशन में जरा सी भी चूक हुई तो दुनिया के एक बड़े हिस्से को रेडियो एक्टिव मलबे में तब्दील कर सकता है। यूरेनियम जब्त करने के लिए ग्राउंड ऑपरेशन कोई हल्का नहीं होगा।
बल्कि इसके लिए हजारों अमेरिकी सैनिकों को हफ्तों तक ईरान की जमीन पर कब्जा जमा कर बैठना होगा। बताया जा रहा है कि ईरान का यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड गैस के रूप में है। वैज्ञानिकों की चेतावनी है कि अगर मलबा हटाते समय या दुश्मन की गोलीबारी में एक भी सिलेंडर लीक हुआ तो यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड गैस हवा की नमी के साथ मिलकर हाइड्रोफ्लोरिक एसिड बना देगा। यह एसिड इतना जहरीला है कि इंसान के फेफड़ों को जला देता है और हड्डियों तक को गला देता है। एक्सपर्ट मानते हैं कि 60% तक संवर्धित यूरेनियम की बड़ी मात्रा को एक साथ रखा जाता है तो उसमें एक सेल्फ सस्टेनिंग न्यूक्लियर चेन रिएक्शन शुरू होने का खतरा रहता है। इससे परमाणु धमाका तो नहीं होगा, लेकिन घातक न्यूट्रॉन और गामा किरणों का एक ऐसा विस्फोट हो सकता है जो आसपास मौजूद हर सैनिक को कुछ ही सेकंड में मौत की नींद सुला सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।